ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है ना, ये झनक नहीं बल्कि अवीरा है। और अवीरा शादी करने वाली है विहान से। जी हाँ, झनक की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, नई कहानी शुरू हो चुकी है। झनक की जिंदगी में नया आदमी आ चुका है। ये है वो स्क्रीन पर विहान है जिनका नाम। और अब अनिरुद्ध की कोई बात नहीं होने वाली है। अनिरुद्ध को साइड कर दिया मेकर्स ने, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अनिरुद्ध तो हमें दिखने भी नहीं वाला। और फिलहाल दोस्तों, एक नई लव स्टोरी में ये जो झनक की जो नई कहानी है ना, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। क्योंकि मैं पहले बता दूं कि ये जो विहान है वो अवनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अवनी विहान की पत्नी है, जो इस दुनिया में शायद है या नहीं है, क्योंकि उसके लाश के बारे में आज तक पता नहीं है। क्योंकि अवनी जिंदा है या नहीं है ये खुद विहान को भी नहीं पता है। लेकिन बहुत दिनों से वो ना मिलने के कारण विहान अपनी बच्ची को लेकर अपने ही देश वापस आ चुका है, अमेरिका से। और उसी वक्त उसकी जो टकराट होती है वो होता है हमारे झनक के साथ। और झनक यहां पे अपना नाम नहीं बता रही, क्योंकि उसे लगता है कि फिर उसके बारे में खबर फैल जाएगी तो कुलभूषण वापस पड़ जाएगा उसके पास। ब्रिजभूषण जो भी कहे भाई, इन दोनों भूषण ने मिलकर ना दिमाग की धज्जियां उड़ा के रख दिया। हालांकि किसी को कोई इंसाफ मिला नहीं और मार दिया एक कैरेक्टर को। और फिलहाल दोस्तों, अब जो झनक अवीरा बनी है, अब विहान के साथ वो शादी भी करेगी और एक नए बंधन में बंध के भी रहेगी। अब ऐसे में अनिरुद्ध वापस झनक की जिंदगी में कैसे आएगा, यही तो बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भले ही अनिरुद्ध नहीं आया, लेकिन मैं आपके पास जरूर आ गया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और नए अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। झनक की कहानी को लेकर सबसे पहले दो चार बातें हैं जिन्हें मैं पहले बोल देता हूं, जो कि मैंडेटरी है। सबसे पहली बात है कि शो का नाम झनक है, लेकिन झनक झनक बनकर कभी भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाई है। झनक नूतन बनी थी तो तब उसे पापा को इंसाफ दिलाना था। झनक अब अवीरा बनी है क्योंकि उसे अनिरुद्ध से दूर जाना था, अपने गुंडों से, अपने दुश्मनों से दूर जाना। तो भाई झनक, तुम झनक कब बनोगी? और झनक की कहानी में हम लोग झनक को सक्सेस होते हो कब देखेंगे? क्या इसका जवाब कोई मेकर मुझे दे पाएगा? नहीं दे पाएंगे। ये मैं मेकर के रूप में बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों को खुद क्लैरिटी नहीं है कि कहानी को कहां लेके जाना है। टीआरपी घटी है तो शो के लीड एक्टर और एक्ट्रेस को मिला दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में टीआरपी बढ़ सकती है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इन्होंने उसी वक्त एक बड़ा रिस्क लिया कि इन्होंने क्या किया कि दोनों को अलग कर दिया, शादी करवा दी अर्शी के साथ। ऑलमोस्ट झनक अनिरुद्ध के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, अर्शी के साथ शादी करवा दी। मुझे तो सबसे पहले यह लगता है कि जो डायरेक्टर साहब है ना, वो खुद ही हिबा नवाब को किसी और के साथ नहीं देख सकते। मुझे ऐसा पर्सनली अब लग रहा है। अब इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है, लेकिन यह वजह जरूर हो सकती है। यह मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे क्या करना है इनके साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात और मैं जरूर बताना चाहता हूं आपको कि फिर टीआरपी और घटी और गंदी टीआरपी आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे बंगाली थीम के सीरियल, बंगाली थीम पर बेस्ड सीरियल को, स्टोरी लाइन को, प्लॉट को, जो रिचुअल्स दिखा रहे थे, जो फैमिली थी, जो बंगाली फैमिली थी, ये पूरा जो कोर ऑडियंस एक तरीके से बसा हुआ था इस शो का, मैक्सिमम ऑडियंस जो बंगाली रिलीजन पे, बंगाली लोग थे, जो बंगाली थे भाई, पश्चिम बंगाल के कहीं कहीं भी हो पूरे इंडिया में, तो इन लोगों का पूरा बेस हटाकर, इंटरेस्ट हटाकर इन्होंने गुजराती फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा दिया और झनक को फेंक दिया गुजरात में। सोचिए, मतलब खतरों के खिलाड़ी इन्होंने पहले सीजन 1 निकाला, जब टीआरपी गिरी, चौथे, तीसरे थे, छठे नंबर पर आए, फिर 90वें नंबर पर आए तो उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 निकाल दिया। मतलब कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद यदि टीआरपी गिरी तो मुझे लगता है कि झनक ना, हिबा नवाब के अलावा इस पूरे शो में मुझे कोई और नहीं दिखेगा। वो इकलौती दीवार से बातें करते रहेगी और शो यूं ही चलते जाएगा। यानी हिबा नवाब नहीं तो ये शो नहीं, और चांदनी शर्मा नहीं तो भी ये शो नहीं। क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी चांदनी मैडम कहानी के लाइन से निकलती नहीं है। झगड़ा हो गया, दुनिया भर की अफवाहें आई, लीप की कहानी आने वाली थी, चांदनी की मौत होने वाली थी, हमारी अर्शी की मौत होने वाली थी, लेकिन चांदनी शर्मा कहीं खो ना जाए, कहीं अर्शी निकल ना जाए शो से। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि अब इस कहानी में कोई लीप नहीं, बल्कि इस कहानी को ही एक नए लेवल पर लेकर चलेगा। तो चलिए, ये तो मैं जो मैंडेटरी बातें थी इस मेन शो को लेकर वो मैंने बता दी। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बताने आया था, मैं आप लोग को बताने आया था, ये भी बताने आया था, बता दिया हूं तो बताने आया था। मैं अपने आप को कोई प्रिटेंड तो नहीं कर, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये दो बातें जो है, जो सबसे मेन बताने आया था, वो ये है कि भाई झनक और अनिरुद्ध की
कहानी अब नहीं रही। भूल जाइए झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी को, क्योंकि अर्शी के साथ जिस दिन अनिरुद्ध की कहानी जुड़ गई थी, पति पत्नी बन चुके थे, उसी दिन झनक अलग हो गई थी। लेकिन भाई सबसे मेन और जो मैं ह्यूमन बिहेवियर की या जो साइकोलॉजी की सबसे बड़ी बात, आप ना मान लेते कि किसी से प्यार करते हैं, वो इस दुनिया में कहीं भी अकेली है और आपकी शादी किसी से हो गई है तो चलता है, आपको थोड़ा सा दर्द कम होता है। लेकिन जिस दिन वो किसी और से शादी कर रही है, वो किसी और के साथ जुड़ रही है, पता चलता है ना, तो उस दिन आपका ये जो दर्द है ना वो डबल हो जाता है। और ऐसा ही अब अनिरुद्ध बोस के साथ होने वाला। अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ थामा, अर्शी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया। सब सही है, सब समझ में आती है बातें। लेकिन अब कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाई अब अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि झनक झनक नहीं बल्कि अवीरा है, और यहां पे आके वो विहान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेशक ही अनिरुद्ध यहाँ पे आएगा, अवीरा को देखेगा और वो समझ जाएगा कि इसके पहले भी तो झनक जब घर से बाहर निकली थी तो वो अपना नाम बदल चुकी थी, नूतन बनी थी, और झनक जब भी बाहर निकलती है तो अपना नाम बदल के ही रहती है, वापस अनिरुद्ध के पास आती है तो अपना नाम झनक रख लेती है। तो ये वाला ट्रेंड तो सेट हो चुका है, ये तो हम समझ गए, कहानी की डिमांड है। झनक की कहानी के जो मेकर्स है, झनक के शो के जो मेकर्स है, उन लोगों को इससे ज्यादा कुछ दिमाग दौड़ता नहीं है या इससे ज्यादा बातें उन्हें आती नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूं, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन फोकस करें कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर, तो झनक की कहानी क्या थी कि झनक एक बड़ी डांसर है और वो अपने आप में अपनी कामयाबी छुएगी, अपने पापा का नाम रोशन करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन झनक की कहानी में ये वाला ट्रैक कभी ढंग से आया ही नहीं है। रुद्र प्रताप सिंह आए, आदित्य कपूर आए, डांस कंपटीशन हुआ, सृष्टि के साथ हुआ, नाचे गए, गाना बजाया, सब कुछ हुआ, फिर वापस वही आई, फिर पिताजी आए तो फिर डांस आया, फिर सब कुछ हट गया। तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे आई है तो फिर यहाँ पे विहान की फैमिली में कोई डांसर होगा तो उसके साथ मिलके झनक अपने डांस फॉर्म को फिर शायद स्टार्ट करेगी। अब हमारी बात सुन के शायद मेकर्स को ये आइडिया कटक जाएगा, हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि झनक का जो मेन कोर ऑडियंस है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि बंगाली ऑडियंस को आप गुजराती में स्विच करवा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने मेन थीम को कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि शो जहां से शुरू हुआ ना, शो से बड़ा कुछ नहीं होता भाई। राजन शाही सर से सीखिए, कुछ भी हो जाए कास्ट चेंज कर देना चाहिए, शो से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए ये लोग शो से बड़ा कास्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और मुझे कहीं वही लगता है कि ये शो अपने आप में ट्रैक बिगड़। और मुझे ये भी कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब झनक के शो को स्टार प्लस एक अल्टीमेट वार्निंग देने वाला है, क्योंकि अब झनक अपने उस ट्रैक को वापस नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि झनक और अनिरुद्ध को एक साथ नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन झनक तो अवीरा बन चुकी है, विहान के साथ आगे बढ़ गई है। अब झनक और विहान, विहान और अवीरा की इस नई जोड़ी को क्या आप पसंद करने वाले हैं या नहीं करने वाले, या आपके जद्दोजहद में दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, आंखों के सामने सिर्फ झनक और अनिरुद्ध ही साथ नजर आते हैं? क्या आप झनक को किसी और के साथ एक्सेप्ट करना चाहेंगे? यदि आप अनिरुद्ध होते तो मुझे कमेंट के जरिए अपना जवाब जरूर बताइएगा। यदि आप अनिरुद्ध नहीं है और मान लेते हैं कि आप ऑडियंस के हिसाब से सोच रहे हैं, आप ऑडियंस ही है, आप हमारी फैमिली है, परिवार है, और मैं भी अपनी मैं आपके साथ ही अपनी बातें बताता हूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि ना झनक और अनिरुद्ध ही साथ रहे, मैं किसी और को झनक के साथ नहीं देखना चाहता। क्या आप भी यही सोचते हैं या आप कुछ अलग सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने ही पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।